कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करता रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है हुसैन शहजादा, किस्त नंबर 47 47। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी में चैनल राजपूत चैनल को पहुंचाएं, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। ये आपका अपना चैनल है, इसी के साथ जुड़े रहिएगा। निशा की बात ने उसकी बात पर नूर ने गहरी सांस ली थी और कहने लगी, निशा निशा आपी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये लोग दरिंदे नहीं हैं जो तुम्हारी इज्जतों से खेलें, तुम्हारी इज्जतों से खेलें। इनको पता है कि तुम किसी और की मानत हो, किसी और की बीवियां हो, किसी और की बीवियां हो, और ये फिर ऐसा कर भी कैसे सकते हैं। ये देखो, ये शेरू है, 60 साल की इसकी एज हो गई है। ये अकेला मुझे नहीं संभाल सकता, किसी और को क्या संभालेगा। कुछ नहीं रहा है इसकी तरह। और बिल्लू, जिसकी बड़ी तारीफें किया करते थे, हम सभी तारीफें किया करते थे कि ताकतवर है, ये है, वो है, लेकिन जो ये सबब बताती है, जो सबब बताती है कि 3-4 साल ही सुकून से गुजारे हैं उसने, उसके ऊपर ठंडा पड़ गया। ये भी ठंडा पड़ गया। पछता रही है वो फैसले से, इस फैसले से पछता रही है कि मैंने क्यों उसको फंसाया, क्यों काबू करवाया, क्यों बिल्लू की तारीफें कर करके, उसके हुस्न की तारीफें कर करके, उसकी ताकतों की तारीफें कर करके मैंने उसके जाल में बस फंसा दिया। तो कैसे निशा भी कैसे कह सकती हो, कैसे ऐसी बातें कर दी। निशा ने गहरी सांस ली। नूर, मेरी बातों को गलत मतलब लिया तुमने, मेरी बातों को गलत मतलब लिया है। हम इसकी बीवियां रह चुकी हैं, इसकी बीवियां रह चुकी हैं। तो हो सकता है कि इनके अंदर वो जुनून आ जाए, हमें देखकर, हमारे चेहरों को देखकर, हमारी जवानियों को देखकर। हो सकता है ऐसा कर गुजरे, करना चाहें भी तो बस फिर वो हाल होगा, फिर वो हाल होगा कि कुछ नहीं बचेगा। उफ खुदाया, छोड़ो यार ऐसी बातों को, छोड़ो ऐसी बातों को। कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये नदामत बड़े चेहरे, झुके हुए चेहरे, ये हमारा सामना, औरतों का सामना नहीं कर सकते, औरतों का सामना नहीं कर सकते। ये काबू करना जानते होंगे शायद, औरतों को काबू करना, अपने प्यार में लाना जानते होंगे, लेकिन उनको पूरा करना इनके बस की बात नहीं है, उनको बस की बात नहीं है। तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ निशा पे, तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ। ठीक है यार, शायद मैंने गलत लफ्ज़ कह दिए हैं, ऐसे नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन होता है ना, जिनके साथ इंसान करीब रहा हो, जिनकी एक दूसरे को आदत पड़ी हो, ऐसे रिश्ते कर सकते हैं, ऐसे रिश्ते कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं यार, मैं मानती हूँ। नूर ने ये लफ्ज़ बोले, कर सकते हैं ऐसे रिश्ते, लेकिन हर इंसान को सोचना चाहिए कि यार वो कोई भी उनको चाहने वाला है, कोई उनका अपना हामद है, प्यार करने वाला है, जान निछावर करने वाला है। और तुम पर तो चांद वैसे भी जान निछावर करता है, तुम्हारे लिए अपनी जान तो वैसे भी देने को तैयार है। हाँ सही कहा तुमने, सही कहा तुमने, ऐसा ही करता है, ऐसा ही करता है, ऐसी सोचें रखता है। हम चारों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
वो चांद की तारीफें करने लगी थी, करती जाने लगी, करती जाने लगी। और नूर ने कह ही दिया, नूर ने पूछ ही लिया, क्या हो गया तुम लोगों को, ये कैसे बन गई हो, जवान हो गई, मुझसे ज्यादा जवान हो गई हो, हालांकि तुमसे बेइंतहा छोटी हूं, बेइंतहा छोटी हूं। मैं तो ये सोच के आई थी, मैं तो ये सोच के आई थी तुम्हारी जिंदगियों का तमाशा देखनी आई थी, तुम्हारी जिंदगियों का तमाशा देखनी आई थी कि उस बच्चे ने जिसके पीछे पागल हो गई थी तुम, जिसके पीछे तुम पागल हो गई थी चारों, कि शायद बूढ़ी औरतों को उसे कबूल भी किया होगा कि नहीं, जिंदा भी छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ा। क्योंकि ये सारी शेरों ने मुझे बातें बताई थी, कैसे दरिंदगी होती है। ये हवान, ये जिन्नात कुछ भी किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं, और तुम तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझसे छोटी लगती हो। क्या खाती हो यार, क्या होता है, इतनी हुसैन हो गई हो, इतनी चारों हुसैन हो गई हो, एक से एक बढ़कर हो गई हो। नैला को देखती हूँ वो तुमसे हसीन है, श्यामा को देखती हूँ वो उससे हसीन होती है, बल्कि इसको देखती हूँ वो सबसे हसीन होती है। कैसे हो गया यार, मुझे भी राज बताओ, मुझे भी राज बताओ, मुझे बताओ, मैं भी यंग रहना चाहती हूँ। मेरी तो ख्वाहिशें हैं, बेइंतहा मेरे अंदर ख्वाहिशें हैं, बेइंतहा ख्वाहिशें हैं मेरे अंदर, मुझे बताओ। बल्कि इसने गहरी सांस ली और कहा चलो यार घर चलते हैं, सभी कुछ पता चल जाएगा, सभी कुछ पता चल जाएगा। हमने तो सब उसकी चांद की तारीफें की है ना, अब उसकी मेहमान नवाजी देखना जाके। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, खुद ही जाकर देख लेना, मेहमान नवाजी उसकी देखना, उसकी चाहतें देखना, उसकी मोहब्बतें देखना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा वो कैसा इंसान है। हम क्यों यंग हो गई हैं, क्यों जवान हो गई हैं, सभी को पता चल जाएगा। बस चल पड़े थे, शेरू भी चल पड़ा, नूर भी चल पड़ी, सबा भी चल पड़ी, और बिल्लू भी चल पड़ा था। ये चारों भी साथ चल पड़ी थी। अभी दरवाजे पर दस्तक दी थी, दरवाजा खुला ही था, कुछ ना देखा, चाँद ने कुछ ना देखा था। पहले निशा को अपने गले से लगाया, जोर से गले से लगाया, उसका चेहरा हाथों में लेके चेहरे को चूमने लगा, माथे को चूमने लगा, होंठों को चूमने लगा, गालों को चूमने लगा। फिर नैला भी ऐसा किया, श्यामा के साथ भी ऐसा किया, बल्कि इस के साथ भी ऐसा किया, और अंदर कमरे में ले गया, सजे सजाए हुए कमरे में ले गया, बिठा दिया, बैठ गई। निशा, तुम सभी के कपड़े मैंने इस्त्री करके रख दिए हैं, वॉशरूम में पड़े हुए हैं, पहले वो पहन लो, बस खाना तैयार है, खाना तैयार है। मुझे खबर मिल चुकी है कि ये मेहमान आए हुए हैं, अभी इधर ही हैं, रुके हुए हैं। वो सभी इसको देखते जा रहे थे, बिल्लू भी देखता जा रहा था, शेरू भी देखता जा रहा था, नूर भी देखती जा रही थी, सबा भी देखती जा रही थी। भाग भाग के काम कर रहा था, भाग भाग के कर रहा था, पूरा किचन इसने संभाला हुआ था। वो चारों वो कपड़े चेंज करने गई थी, मुंह हाथ धोने गई थी, वापस आई तो टेबल सजी हुई थी, तली हुई मछली, रोस्ट मुर्ग, बहुत बड़े बड़े लेग पीस, बिरयानी, टेबल सजी हुई थी।
वो खाना शुरू कर दें, खाना शुरू करें। इस कदर लजीज खाना था, इस कदर लजीज खाना था कि बस आशीष कर उठे, तारीफें किए बगैर ना रह सके थे। चांद के बस कमालात की तारीफें करने लगे थे। खास कर नूर तारीफें करती जा रही थी। एक लफ्ज़ बोलती जा रही, बार बार एक लफ्ज़ बोलती जाए कि जी चाहता कि अपनी अपनी उंगलियों को चाटती जाऊँ, अपनी उंगलियों को चाटती जाऊँ। इस कदर लजीज खाना है। वाह, कमाल का भुना हुआ गोश्त है, भुना हुआ गोश्त का कमाल का है। लेग पीस खाए, बिरयानी, वाह, और फिश, कमाल की चीज़ें हैं। खाती जा रही थी, तारीफें होती जा रही थी, और निशा इशारे करती जा रही थी कि देखो अब पता चला कि कैसे जवान रहती हैं, कैसे जवान हो गई हैं, कैसे 60 साल एज की औरतें हैं, कैसे 60 साल एज की औरतें 30 साल के लगनी शुरू हो गई हैं। तुम छोटी हो का हमसे डबल उम्र की छोटी हो, लेकिन तुमसे छोटी लगनी शुरू हो गई है। ये सारी इसकी मोहब्बत का, इसके खलूस का, और जो ये चाहत हमें देता है, जिस्मानी चाहत जो देता है, ये उसका नतीजा है कि इसने हमें बुरा नहीं होने दिया, बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले आया है। यह बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले आया हमें। हर दिन हमारे लिए एक नया दिन आता है, खुशियों वाला दिन आता है। नैला से पूछ लो, सहमा से पूछ लो, बल्कीस से पूछ लो, सभी यही करेंगी, सभी यही कहेंगी कि जैसा प्यार हमें कहीं से नहीं मिला। ये 16 साल बच्चा, क्या कहने इसके। खाना खा रहे थे, बिरयानी खाई, सभी कुछ खा लिया। तब चांद बर्तन समेटने लगा, बाग के काम करने लगा था। ये सारी बैठे बद दिखा रही थी अपना आप, सभी कुछ देखते जा रहे थे। बर्तन उठाए सारे, टेबल को साफ किया, और फिर मीठी खीर की प्लेटें के अंदर रखने लगा। बहुत बड़े बोल में, शीशे के बोल में मीठी का खीर ला रखी। इंतहाई लजीज खाती, इंतहाई लजीज थी। चांद ये बाजार से लाया, कोई यहाँ बनाई है, यहाँ ही बनाई है, घर में बनाई है, घर में बनाई। हर चीज़ मैंने घर बनाई है। आज अरसाना है, घर में बताता हूँ। अब तो तजर्बा हो गया मुझे, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है जब ऐसे खाने बनाता हूँ, मज़ेदार खाने बनाता हूँ। जब तुम लोग मेरी तारीफें करती हो, बेअंतहा सुकून होता है, बड़ा बेअंतहा सुकून मिलता है। खीर की बाकी सारी तारीफें करने लगे थे, मीठी खीर की तारीफें करने लगे थे। एक एक चीज़ देखती जा रही थी, एक एक चीज़ देखती जा रही थी। बिल्लू भी पासा हैरत से देखता था। शेरू को भी हंसी हारत थी कि एक बच्चा जिसकी हम जान के दुश्मन बने हुए थे, जिसको मौत के घाट उतारना चाहते थे, गला दबाकर जान से मार देना चाहते थे, वो बच्चा इंतहाई हसीनो जमील शहजादा बन गया है। 16 साल नवाज, 16 ये नौजवान, क्या कहने थे उसको हुस्न के, उसकी जवानी के, उसकी ताकत के, क्या कहने थे। बस हमेशा एक ही बात करती सभी से, अभी देखती जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, जो कुछ होता है ना देखती जाओ बस। जैसे करता है हमारे साथ, ऐसे हमें थलियों में उठा लेता है। अभी तो तुमसे शायद शर्मा रहा हो, ये खुद ही लुकमे उतार के हमारे मुंह में डालता है, लुकमा के साथ हमारे मुंह चूमता है, हमारे जिस्मों से खेलता है। और सबसे बढ़कर हम थकी हुई जाती हैं
तो हमारे जिस्मों को मसाज करता है, ऐसा मसाज करता है, ऐसा मसाज करता है कि सुकून ही सुकून मिलना शुरू हो जाता है, सुकून ही सुकून मिलना शुरू हो जाता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना करता है, ये रोजाना करता है। इतनी देखभाल करता है, इतनी देखभाल हमारी करता है कि सोच भी नहीं सकते, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। खीर खाने के बाद अभी वो पुरसकून हुए थे, पुरसकून हुए थे। उसने फलों की टोकरियां, हर किस्म का फल टेबल पर ला सजाया, टेबल पर ला सजाया था। उफ यार, बस करो यार, अब तो पेट में जगह नहीं है, चांद अब तो पेट में जगह भी नहीं है। ये नूर ने लफ्ज बोला था। वो मुस्कुराया था, धीरे से आंखें नीची किया हुआ मुस्कुराया था। अब तो ये खाना ही पड़ेगा ना, फ्रूट कौन सा, ये ताकत देते हैं, बस मजा देंगे ना, मजा देंगे ना, ऐसे पेट थोड़ी भरना है, खाओ मजे लो। बिल्लू रात का क्या सोचा, चांद रात का क्या सोचा है, रात को क्या हिदमत करोगे मेहमानों की, हमारी क्या हिदमत करोगे। निशा मेरी जान, बहुत कुछ सोचा है और ऐसा ही करूंगा, जो सोचा है वही करूंगा। ये आपके मेहमान है ना, आपके मेहमान हैं, बहुत करीबी मेहमान हैं, आप बहुत बड़े, बहुत पुराने साथी हैं आपस में। तो मेहमान वादी तो बनती है ना मेरी, मेहमान वादी तो मेरी बनती है, करूंगा। वो फार खाने लगे थे, इसने मिनटों लम्हों में जितने बर्तन उठाए थे सारे धो दिए, सारे धो दिए, हर चीज को साफ कर दिया, हर चीज को साफ कर दिया। और निशा ने कहा, निशा ने फिर सबा से कहा, नूर से कहा कि देखना जाके किचन में जाकर देखना, किसी चीज की गंदगी तुझे नजर नहीं आएगी। ये खुद भी साफ रहता है, हर चीज को साफ रखता है, हमारे ऊपर भी गंदगी को खत्म करता है। जरा से भी कुछ नुक्स होता है ना कपड़ों में, 1 मिनट में वो कपड़े फेंक देता है, नेल आग देता है। यार कमाल का इंसान है, कमाल का इंसान है यार, कमाल का इंसान है। नूर तो जैसे पागल हो गई थी उसके लिए, और सबा की भी ऐसी हालत थी। फिर रात को भी बस रंगा चीज इसके ऊपर रख दी, कबाब ले आया, सीहें ले आया, ऐसे ऐसे लवाजमात, ऐसे ऐसे लवाजमात, बस जिसको देखते हुए बस पेट भर जाते थे। चरगे थे, भुने हुए चरगे थे, कम चीजें ना थी, बेइंतहा चीजें थी, बेइंतहा चीजें होती थी। खूब एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। फिर चाय के दौर चलते रहे, चाय के दौर चलते रहे। वो बार बार जितनी दफा कहते चार चाय बना कर लाता, चाय पिलाता, सभी को चाय पिलाता। और साथ फिर या जिस कमरे में बैठे थे सर्दी बहुत ज्यादा थी, कोई सोफे पे कंबल ओढ़े बैठा था, कोई बेड पे बैठा था, कोई कुर्सी पे बैठा था। इसने कमरा गर्म रखा हुआ था, जलगोजे भी आ गए, खरोट भी आ गए, मूंगफली भी आ गई, हर चीज आ गई थी, इसने आगे रख दी। और निशा से कहने लगा, सुबह देखो, जल्दी कोशिश करना सोने की, जल्दी कोशिश करना सोने की, तो ऑपरेशन करने हैं तुम लोगों ने ऑपरेशन करने हैं। हाँ चांद यार, ऑपरेशन तो करने हैं, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगी, कल मैं नहीं जाऊंगी, हम औरतें घर में रहेंगी। अब ये शीरू जाने, बिल्लू जाने, ये जाएंगे जाकर ऑपरेशन कराएंगे।
हम तो कल एंजॉय करना चाहते हैं, घर में एंजॉय करना चाहते हैं, घर में एंजॉय करना चाहते हैं। वो मुस्कुराया था। बेड मैंने लगा दिए हैं, सभी के बिस्तर लगा दिए हैं। जब नींद आए तो सो जाना, जब नींद आए तो सो जाना। तुम कहाँ जा रहे हो? ये श्यामा ने पूछा। चांद कहाँ जा रहे हो? ओह, कुछ सामान आना है ना खाने के लिए, कुछ सामान लेके आना है सुबह नाश्ते के लिए। तुम्हें पता भी है, अंडा पराठा तुम बड़े शौक से खाती हो, बड़े शौक से खाती हो। मीठी लस्सी शौक से खाती हो, दही शौक से खाती हो। और मैं अभी रात को ना सारी चीज़ें ले आता हूँ, क्योंकि सुबह बस उलझन ना पड़े। तो मैं जल्दी होती है ना जाने की, हॉस्पिटल पहुँचने की। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे होटल से पहले पहले हर चीज़ तुम्हारी तैयार हो पड़ी। वाह यार, कमाल का इंसान है यार, कमाल का बच्चा है यार, कमाल का बच्चा है। ये शेरू ने लफ्ज़ बोला था अपने ही बस नूर के कान में बोला था, नूर के कान में बोला था ये लफ्ज़। वो बाहर निकल गया था और नूर ने कह दिया कि शेरू, आज मैं इनके साथ ऊपर सोना चाहती हूँ, इन्हीं के साथ सोना चाहती हूँ। बेइंतहा बातें करनी है इनसे, बेइंतहा बातें करनी है। आपका बिस्तर लग गया है, बिल्लू का बिस्तर लगा हुआ है। जब नींद आए तो सो जाना, आज हमारा इंतज़ार मत करना। हाँ, अगर ज़रूरत तो पेश आए तो बुला लेना, नीचे आ जाएंगी। ये कहकर ऊपर चली गई थी, सारी चली गई थी, 6 की 6 औरतें चली गई थी ऊपर। और बस शेरू कंबल में घुसा, बेड के ऊपर लेटा, तब नींद के खराटे मरने लगा। बिल्लू की भी ऐसी हालत हो गई थी, वो भी सोने की तैयारी करने लगा था। वो ऊपर गपशप में मसरूफ थी, गप्पे लगा रही थी। तब नूर ने कहा कि नैला, आज पता चला है, आज पता चला है कि तुम जवानी की तरफ कैसे लौटी हो। सिर्फ तुम्हारे जिस्मानी प्यार नहीं तुम्हें मिलता, ये भी प्यार मिलता है, रूहानी प्यार मिलता है, ज़िनी प्यार मिलता है, ज़िनी सुकून मिलता है। हम तो ये बेइंतहा कुछ सोच गई थी, पता नहीं वो जिंदा भी हैं कि मर गई हैं, खबर तक ना ली। ना तुम लोग आए, ना हमारे पास, ना हम आए। सच पूछो ना, शेरू में कुछ नहीं था। ये पहले जैसा हो गया है, पहले जैसा हो गया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। तड़पती रहती हूँ, तड़पती रहती हूँ, जलती रहती हूँ, बेसुकूनी में रात गुजरती है। सोचती हूँ कि गलत फैसला किया था मैंने, गलत फैसला किया था। अपनी उम्र से बड़े इंसान को पहनाकर, अपनी उम्र से बड़े इंसान को पहनाकर, और ऐसे ही फैसला, ऐसे ये सब बस, ये भी ऐसे ही बातें करती है। कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता क्या करें यार। ये लोग बेइंतहा इलाज करते हैं, बेइंतहा अपना इलाज करते हैं, लेकिन इनका इलाज दिन ब दिन को उनको कमज़ोर करता जा रहा है, कमज़ोर करता जा रहा है। तुम किस्मत वाली हो यार, किस्मत वाली हो। 15-16 बच्चे से एंजॉय करती हो, रूहानी जिस्मानी ज़िहनी सुकून हासिल करती हो, और ऐसा सुकून हासिल करती हो, ऐसा सुकून हासिल करती हो कि ये तो तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं, तुम्हारी उम्रें बता रही हैं कि तुम कितनी होश हो इसके साथ, कितनी होश हो। हाँ यार, बेइंतहा होश है, बेइंतहा होश है। अपना भूल चुकी हैं, अपने माजी को भूल चुकी हैं। इस बच्चे ने सभी कुछ बुला दिया, सभी कुछ बुला दिया है, सभी कुछ बुला दिया है। अपने अपने मुदोष रखता है, अपने अंदर ही मुदोष रखता है। जब तक हमारी तसल्ली ना, किसी की भी तसल्ली ना हो जाए, छोड़ता नहीं है।
हर किसी की तसल्ली करता है, हर किसी को सुकून देता है। वैसे ही सुकून देता है जब तक ये हम चाहती हैं, ये सुकून देता रहता है। हम खुद ही इसको हटाती हैं, अलग करनी है अपने आप से। ऐसे ही जिंदगी गुजरती जा रही है, पुरसुकून जिंदगी गुजरती जा रही है। आह, नून ने गहरी सांस ली थी। काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती, काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। कोई बच्चा मेरी भी जिंदगी में आता, कोई ताकतवर बच्चा जिंदगी मेरी जिंदगी में भी आता। उसकी बात में, उसके लहजे में बेइंतहा दर्द था, बेइंतहा दर्द था। निशा ना रह सकी और कहा, क्या चाहती हो यार? क्या मेहमान नवाजी कराएं तुम्हारी? जहां से कहें, जहां से कहें कि हो मेहमान नवाजी करे, सही हो मेहमान नवाजी करे। नहीं यार, क्या सोचेगा वो, क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा यार। मुझे बताओ, तुम चाहती हो ऐसा, ऐसा चाहती हो? वो मुस्कुरा दी, मुस्कुरा के लिपट गई थी, निशा के साथ लिपट गई थी। वो समझ गई थी, सभी कुछ समझ गई, सभी कुछ समझ गई। तब उसने सबा से पूछा, उसने भी 1 मिनट से पहले पहले हाँ कर दी थी कि हाँ यार, हाँ यार। तब उसने, निशा ने एक लफ्ज़ बोला था, यार सोच लो, शेरू के दिल पे क्या बीतेगी, बिल्लू के दिल पे क्या बीतेगी। कुछ भी बीते यार, कुछ भी बीते, हमें नहीं सुनो। हमें अपना आप देखना है, अपनी तड़पती जिंदगी, सीखती हुई जिंदगी को देखना है, इसको पुरसुकून करना है। ये उनको ही पता है, ये भी उनको ही पता है, उन दोनों को ही पता है कि जवान औरतें से जवान औरतें से शादी करके उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। पूरा करना पड़ता है उनको, उनका ध्यान देना, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। उनके लिए, जवान औरतों के लिए अपने आप को जवान कर रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं किया। खुद बूढ़ियों के साथ मुझे भी, हमें भी बूढ़ा कर दिया, हमें भी बूढ़ा कर दिया। और मैं बूढ़ा नहीं होना चाहती यार निशा, मैं बूढ़ा होना नहीं चाहती। तुम्हारी तरह यंग रहना चाहती हूँ, श्यामा की तरह रहना चाहती हूँ, नैला की तरह रहना चाहती हूँ, बल्कि इसकी तरह यंग रहना चाहती हूँ। और मेरी एज भी कितनी ही नहीं है, मेरी एज भी इतनी नहीं है। जानती हूँ यार, बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ। बस चांद चाय ऊपर देने आया था, इन सभी को चाय देने आया था। तो आगे से ये नया किस्सा सामने आ गया था उसके। बल्कि इसने बड़े प्यार से समझाया था, उसने, निशा ने बड़े प्यार से समझाया। कहा, देखो देखो चांद, ये हमारे मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं। इनकी मेहमानवाजी करना बनती है कि नहीं बनती? हाँ, क्यों नहीं बनती? क्यों नहीं बनती? बनती है। क्या करूं मैं, क्या क्या लाऊं? नूर आपी, क्या क्या ले मैं क्या आऊं, क्या क्या लेके आऊं? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं यार। बस जैसे निशा कहती है ना, वो उसकी बात को सुनोगा और उसकी बात को सुनो। निशा ने बस सभी दूसरे कमरे में जाकर सभी को समझा दिया था, सभी को जाकर समझा दिया। और फिर नूर को भेज दिया उस कमरे में। बस नूर तो जैसे पागल हो गई थी। तन्हा कमरा, अकेला कमरा, ना संभल पाई थी, अपने आप को ना संभाल पाई थी। चांद से लिपट पड़ी। और फिर चांद कब माफ करने वाला था?
वो कब माफ करने वाला था? जितना वो उससे बस लिपटी, उतना उससे वो उससे बढ़कर वो लिपटा था। जितना वो मुदहोश उसने किया था, उससे बढ़कर इसने मुदहोश किया था। इतना मुदहोश कर दिया, इतना मुदहोश कर दिया कि बस डूबे रहे थे। ना वो छोड़ा था, ना वो छोड़ी थी। बिलाहर बिलाहर हार नूर को ही माननी पड़ी। हार नूर को माननी पड़ी। बिल्कुल पुरस्कून, ऐसे पुरस्कून हुई थी, ऐसी पुरस्कून हुई थी कि बिल्लू के गले में बाहें डाल के मुस्कुराते हुए लफ्ज बोला था। चांद के गले में बाहों में डालते हुए ये लफ्ज बोला था, चांद, एक प्यासी औरत को सुकून दे दिया तुमने। तरसी हुई औरत को प्यार दे सुकून दे दिया। ऐसा सुकून दिया कि ये तुम्हारे सुकून से निकल नहीं सकी, तुम्हारे सुकून से निकल नहीं सकी, तुम्हारी लहसों से निकल नहीं सकी। वो मुस्कुराया था और कहा, नूर आंटी, सुकून में तो आप में बेइंतहा है, बेइंतहा सुकून है आप में। ऐसा नशा मुझे मिला है, ऐसा नशा मिला है कि मैं सोच भी नहीं सकता। मुस्कुराई थी और कहा थी, दुआ करो कोई ये नशा तुम्हें रोजाना मिले, कोई ऐसा सिलसिला बनाओ कोई ये नशा तुम्हें तुम्हारा दोबारा मिले। नूर चाहती है कि ये तुम्हारा नशा बन जाए, तुम्हारा सुकून बन जाए। अच्छा, मैं दोबारा आऊँगा। निशा ने कहा कि वो सबक भी ध्यान रखना है, उसको मिलकर मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा आ जाऊँगा तुम्हारे पास। चांद, मैं इंतज़ार करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगी, शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। उसने उसका चेहरा चूमा था, गालों को चूमा था, होठों में चूमा था और लेटी हुई नूर ने उसको बस अपने ऊपर दबा लिया था, जोर से दबा लिया था, फिर छोड़ दिया था। वो चला गया बाहर। उन औरतों में बैठी हुई, अपनी बीवियों में बैठी हुई सबा को पकड़ा और दूसरे कमरे में ले गया, उधर ले गया था। वो भी जैसे पागल हो गई थी इसके लिए। ऐसी चिमटी सी कि वो नूर के नशे को भूल गया था, नूर के नशे को भूल गया। इसने उससे भी ज्यादा इसको मुदहोश किया था, इस कदर डुबोया था अपने अंदर, इस कदर डुबोया था कि वो बस चांद आश कर उठा था। ये तो छोड़ना ना चाहती थी। ऐसा डुबोया था कि बस इतना प्यार किया था, यहां तक कि उसके जिस्म को दांतों से काटने लगी थी। इस कदर डूब गई थी उसके अंदर, इस कदर डूब गई थी, दांतों से बस जिस्म पर दांतों को निशान पड़ने लगे, उसके खराशों के निशान पड़ने लगे थे। ऐसे मुदहोश हो गई थी, ऐसे डूबी हुई थी। ये भी उसको बस काटने लगा था, ये भी उसको बस जैसे वो काट रही थी, ये भी उसको काटने लगा था। 2-3 घंटे के बाद मदहोशी से बाहर निकले। ये भी हार गई थी, सबा भी हार गई थी, लेकिन वो वैसे का वैसे था। तब वो बाहर निकला और दोबारा नूर के कमरे में चला गया, जो उसका इंतजार कर रही थी। जाते ही झपट पड़ा उस पर, फिर कुछ ना छोड़ा था, सुबह तक कुछ ना छोड़ा था। ऐसा मदहोश किए रखा, ऐसा डूबा रखा। वो भी खुद भी डूबा हुआ था, उसने भी डुबोया हुआ था कि सुबह तक ये नशा जारी रहा था, सुबह तक डूबे रहे थे। पूरी रात ऐसे गुजर गई थी।
मुकम्मल सुकून हासिल कर लिया, मुकम्मल सुकून हासिल कर लिया दोनों ने, नूर ने भी तो उसने भी। तब इसने चांद ने उसको अपने बस बाजुओं में उठा लिया, बाजुओं में उठा लिया। वो कहने लगा, नूर आंटी क्या है आप में, क्या है आप में? मैंने समझ सका, मैंने समझ सका। निशा भी सुकून देती है, सैमा भी सुकून देती है, बल्कीस भी सुकून देती है, नैला भी सुकून देती है, लेकिन जो मुझोशी तुमने तारी की है मेरे ऊपर, जो मुझोशी तुमने मेरे ऊपर चली, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। इस कदर मुझे किसी ने नहीं डुबोया अपने अंदर जैसा आपने डुबोया है। उसने उसके गले में बाहें डाल दी और कहा, चांद तुम नूर के प्यार को नहीं जानते, नूर की शिद्दत को नहीं जानते, नूर की तड़प को नहीं जानते। आज तुमने इसको पुरसुकून कर दिया है, पुरसुकून कर दिया है। और अगर तुम मेरा साथ दोगे ना, मेरा साथ दोगे, तो हमेशा पुरसुकून रखूंगी, इससे बढ़कर सुकून दूंगी। यार तुम मेरा सुकून बन जाओ, यार मेरा सुकून बन जाओ। चांद चांद बोला, यही लफ्ज़ बोले थे, सबा ने भी ऐसे लफ्ज़ बोले थे कि चांद बस मेरा मेरा सुकून बनो। आज सबा की प्यास बुझा दी तुमने, सबा को वो सुकून दे दिया, वो सुकून दे दिया जो बस ऐसा ही सुकून चाहती थी, ऐसा ही सुकून चाहिए था। माशाल्लाह क्या ताकत है तुम्हारे अंदर, क्या तुम्हारा जिस्म है, ऐसा जिस्म है, ऐसा जिस्म है कि बस औरतों का पसंदीदा जिस्म। उसने बाहों से नीचे उतारा था और कहा था, आप सो जाओ, आप नूर आंटी सो जाओ, आप मुझे नाश्ता तैयार करना है। हो सकता है कि शेरू अंकल जागे हों, बिल्लू चाचू जागे हों, मुझे जाकर नाश्ता तैयार करना है। हाँ चांद तुम जाओ नीचे, मैं भी आती हूँ, मैं भी तुम्हारे बस आती हूँ, तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारी हेल्प करूँगी। बिल्लू बाहर निकला, वो चारों अपने बेड में बस गहरी नींद सोई हुई थी, मीठी नींद सोई हुई थी, चारों बीवियाँ उसकी। चांद नहा धोकर नीचे आ गया था, नहा धोकर नीचे आ गया, किचन में जा घुसा, नाश्ता तैयार करने लगा, नाश्ता तैयार करने लगा। बिल्लू के कमरे में गया, वो गहरे कश लगा रहा था, सिगरेट के गहरे कश लगा रहा था। शेरू के कमरे में गया तो वो भी ऐसे सिगरेट पी रहा था, शायद पूरी रात सोए ना था, सिगरेट ही पीते रहे थे। चाचू आप सोए नहीं है, सोए नहीं है? नहीं यार नींद नहीं आई, चांद नींद नहीं आई, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे घर के, अगर तुम्हारे घर में आना बेइंतहा अच्छा है लगा है। हालांकि ये मेरा अपना बनाया हुआ घर है, मैंने ही इसको तमीर किया है, मैंने ही इसको बनाया है, लेकिन देखो आज अपने ही घर में मेहमान हूँ, आज अपने ही घर में मेहमान हूँ। नहीं है चाचू, आप मेहमान नहीं, आपका अपना घर है, आप हमेशा के लिए रहें, हमेशा के पास हमारे रहें, हमेशा के लिए हमारे पास ही रहें, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए रहें। चलो यार चाय पिला दो, चाय पिला दो। शेरू ने फरमाइश कर दी। चाचू अभी गया तो अभी लेके आया। ये क्या कर वो बस किचन में घुसा, चाय तैयार करने लगा, चाय के साथ बिस्कुट उसने तैयार कर दिए, बिस्कुट भी 2 प्लेटों में बिस्कुट रख दिए, 2 प्लेटों में चाय रख दी।
और एक प्लेट शेरू के कमरे में रख दी, उसके टेबल के करीब रख दी, बेड के पास रख दी, और दूसरी ट्रे बिल्लू के कमरे में जाकर रख दी, उसके टेबल के साइड टेबल पर रख दी। चाय का नशा लेने लगे थे और वह नाश्ते में मसरूफ़ हो गया, नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गया था। नूर भी नीचे आ गई, बिल्कुल फ्रेश थी, ऐसी फ्रेश थी। पहले वो नूर ने नीचे आते ही किचन में काम करते हुए चांद को जा पकड़ा, पीछे जो जाके जा पकड़ा था, चिमड़ गई थी, पीछे से लिपट गई थी। और चांद ने उसके बस मजबूत हाथों के शिकंजे को खोला, फिर उसकी तरफ पलटा, बस उससे जुड़ गया। ऐसा मदहोश किया, ऐसा चुम्मा, ऐसा नशा चढ़ाया तो बिलबला उठी। पागल कहीं के, छोड़ो अब। शेरू उठ के ना मार डालेगा तुम्हें जान से मार डालेगा। जल्दी से लैदा हो गया, अपने काम करने लगा, नाश्ता तैयार करने लगा। वो मुस्कुरा दी थी, डरपोक कहीं का। डर के हो ना शेरू के नाम से? मैं डरा नहीं हूं, तुम्हारी इज्जत का ख्याल सामने है मेरे, कि तुम्हें कुछ कहे ना, तुम्हें वो कुछ ना कहे, वरना तुम्हें खा जाऊं मैं, खा जाऊं, अभी खा जाऊं। अरे खा जाओ ना यार, खा जाओ। क्यों छोड़ा है इसको, क्यों नूर को छोड़ा है? खा जाते। पागल कर दिया है, एक रात में पागल कर दिया तुमने। नूर को नूर नहीं रहना दिया, अपना बना लिया है। बस कर यार, बस करो। वाजे अंदर तक पहुंच गई ना तो शामत आ जाएगी तुम्हारी, तुम बालों से खींच के ले जाएगा वो, फिर रोती फिरोगी। जाओ मिल के आओ उसको। क्यों जाऊं? बस तुम्हें मेरे पास पर, तुम्हें मेरे करीब रहो। ये कहकर दोबारा उसके गले लगी थी। उसके गले लगने की देर थी, बस बिल्लू ने फिर वो उसका हाल वो भी काट दिया, वो याल काट दिया। गालों को चाटने लगा, दांतों से काटने लगा था, होठों को काटने लगा था। उसके जिस्म को बस ऐसा मजबूती से पकड़ लिया कि वो चीखने लगी थी। छुड़ा लिया अपना जिस्म और भागती हुई शेरू के कमरे में चली गई। अपने आप को दुरुस्त कर लिया था, अपनी हालत को दुरुस्त कर लिया था। उठ के शेरू, हाँ यार उठ, सोया कब था, जा उठाऊं। पूरी रात जागता रहा हूं, इस बच्चे के बारे में सोचता रहा हूं। कितनी बड़ी गलती करनी थी, बड़ी गलती करने लगे थे इसको मारकर। हाँ यार, हाँ शेरू ऐसे करने लगे थे, बहुत बड़ी गलती करने लगे थे। बिल्लू जज्बाती हो गया था। देखो खुदा ने कैसा हुसन दिया इसको, कैसी जवानी चढ़ती हुई जवानी दी है। अभी ये 16 साल का ना, जब बड़ा होगा तो फिर क्या कमाल करेगा। हाँ, ऐसा हिजमत गुजार बच्चा, तो वो क्यों ना जवानी की तरह लौटती। पता चला है कि क्यों जवाना हो गई हैं। हर चीज को उनको बस बिस्तरों के ऊपर मिल जाती है, हर चीज उनको मिल जाती है, वक्त से पहले मिल जाती है। इतना ध्यान रखता है ये बच्चा, इनका इतना ध्यान रखता है
कि मैं सोच सोच के पागल होता जा रहा हूँ, सोच सोच के पागल होता जा रहा हूँ। तुम सोचते रहो तो मैं यार उसकी हेल्प करती हूँ जाके। सोचते रहो, वो नाश्ता बना रहा है, अंडे पराठे तैयार कर रहा है, मैं जाके उसकी हेल्प करती हूँ। तुम सोचो, खूब सोचो, ये भी सोचो कि तुमने नूर के क्या लिया, नूर के लिए क्या किया। कुछ भी नहीं कर सके यार, कुछ भी नहीं कर सके। ना इसके जिस्म की मसाज कर सके, ना इसकी फास कर सके। अगर लटका हो जिसम से लटका ही रखा, जरा परवरिश, जरा भी ध्यान ना दिया, जरा भी ध्यान ना दिया, बूढ़ा कर दिया, उम्र से ज्यादा कर दिया। वो बूढ़ी औरतें मुझसे यंग लगती हैं, मुझसे यंग लगती हैं। शेरू मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं यंग हूं तो यंग रहना चाहती हूँ, उन औरतों से ज्यादा यंग रहना चाहती हूँ, हसीन बन के रहना चाहती हूँ। तुम जानते हो मेरी एक एक चीज को, जानते हो मेरी आदतों को, जानते हो। बनाओ श्रृंगार मेरी आदत है, सबसे मुनफरद लगना मेरी बस आदत है। यही चाहती हूँ कि हर कोई जो भी देखे मुझे तारीफ करे मेरी। तुमने बुरा कर दिया मुझे, तुमने बुरा कर दिया, तुम्हारे साथ ने मुझे बुरा कर दिया है। ना चेहरे पर रौनक रही, ना जवानी रही, ना हुस्न रहा, कुछ भी नहीं रहा। ऐसी बातें करती हुई वो बाहर निकल आई थी, और आते ही चांद से फिर लिपट गई, फिर लिपट गई। चांद ने फिर मुदोश कर दिया, फिर मुदोश कर दिया। ऐसा वो भी उसने मेरा छोड़ा था, ना उसने छोड़ा था ना उसने छोड़ा था। खड़े खड़े बदहोशी में डूबते रहे। वो उसके जिस्म के साथ खेलता रहा, वो उसके जिस्म के साथ खेलती रही। उफ खुदाया, चांद यार नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी मैं। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। सारे उठने वाले हैं, सारे उठने वाले हैं। नूर ने बस थोड़ा सा हट के कहा था उसको, उसे लदा होते हुए कहा, क्योंकि उसके वो तो ऐसे हालत में पहुंच गया था, ऐसा हालत में पहुंच गया था कि बस पागल कर देता उसको। वो ना रह सका था, ना रह सका था। नूर से कहा अपना नाश्ता तैयार करो, मैं बस आया। ऊपर जाकर निशा से मिल के आया। बस मेरी हालत बिगड़ी हुई है, मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। भाग गया था ऊपर, भाग गया था। और फिर सोई हुई ख्वाबों में खोई हुई निशा को जा पकड़ा उसने, और सोते में बस पकड़ लिया था। वो भी बड़ा, इसको देखकर अपने ऊपर बस वो भी सुकून देने लगी, ऐसा सुकून देने लगी, ऐसा सुकून देने लगी थी, क्या बताएं। फिर चारों को नहीं छोड़ा था, चारों को नहीं छोड़ा था। सभी को सोई हुई ऐसे ही उठाया उसने, ऐसे ही लज्जत देकर उठाया था, ऐसे ही सुकून देकर उठाया था। और 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर बस सभी को पुरस्कून कर दिया। पुरस्कून को खुद भी पुरस्कून हो गया था, पुरस्कून हो गया। वो बस मुस्कुरा दी थी। पागल कहीं का, दीवाना कहीं का, ना दिन रखता देखता है, ना रात देखता है। जब जीता था पकड़ लेता है, जब जीता था पकड़ लेता है हमें। ये लफज बस बुढ़ाकर सहमा में उठ गई थी, वाशरूम में चली गई, सारी चली गई थी वाशरूम में। सब अभी नहा धोकर वापस आ गई थी। और नीचे नूर भी नाश्ता छोड़कर बस बिल्लू के साथ, शेरू के साथ बातें करने लगी थी। ये जाकर चांद को खुद ही नाश्ता तैयार करना पड़ा, जो वो छोड़ के गए थे खुद ही तैयार करना पड़ा। सभी कुछ नए सिरे से तैयार किया। मिनटों लम्हों में लस्सी तैयार हो गई और टेबल सजने लगी थी। हजारों लवाजमात रखे थे, परांठे थे, अंडे थे, 3 किस्म के अंडे थे,
उबले हुए, फ्राई, आमलेट, तीनों किस्म के अंडे लगे थे और सभी के नाश्ते के टेबल पर बुला लिया। सभी नाश्ते करने लगे थे और लस्सी की तरह से तारीफें करने लगे। ऐसे तारीफें होने लगी थी कि जैसे उसमें अपना सभी प्यार, अपनी सारी चाहतें उसी लस्सी में डाल दी हूँ, अपनी सारी मिठास उसी में डाल दी हो। शेरों ने पता कितने गिलास पी गया था। पीता गया। बिल्लू भी ऐसी हालत थी और बाकी भी ये लौटते ये लड़कियां बस परांठों को छोड़कर लस्सी पीती लगी थी। नाश्ता तैयार कर, नाश्ता खत्म हुआ, चाय पिलाई गई, सभी चाय पीने लगे थे और चांद ने कहा, निशा मैंने वो सारे सब कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं, तैयार करके रख दिए हैं, पहुंचो आप जाकर, पहुंचो हॉस्पिटल, टाइम हो गया, ऊपर से ज़्यादा टाइम हो गया है, पहुंचो, जल्दी पहुंचो, बस आज ऑपरेशन करने हैं, तुम सभी ने ऑपरेशन करने हैं। चांद तुझे कहा था कि आज नहीं जाना, आज गपशप लगानी है, बस उधर जाकर लगाना गपशप, उधर जाकर गपशप लगाना। देखा ये ऐसे निकालता है घर से, निकाल नहीं रहा, बस ड्यूटियां करो अपनी, जाकर ड्यूटियां करो, सब ड्यूटियां दो आपने अपनी। फिर सभी ने कपड़े बदल लिए, सभी को गले लगा कर, उनके माथों को चूम कर, गालों को चूम कर, होंठों को चूम कर इसने रुखसत किया, घर से बाहर किया। और वो नूर दांत पीसती रह गई। चांद को देखकर दांत पीसने लगी थी कि तुमने उनको चूमा है, मुझे क्यों नहीं चूमा, उनको गले लगाया, मुझे क्यों नहीं लगाया। शेरू भी चला गया, बिल्लू भी चला गया हॉस्पिटल, ये भी चली गई, पांचों की पांचों चली गई, छठे को छह की छह चली गई। कुछ देर बाद, थोड़ी देर ही बाद वो अब नूर वापस आ गई थी। दरवाजा खोलते ही बस चांद से लिपट पड़ी, नोचने लगी थी उसको, गालों को नोचने लगी थी, होंठों को नोचने लगी थी और वो बैठे पागल हो गया था। उसने मेरा छोड़ा, बस उसके जिस्म से खेलने लगा था, खूब खेला, वो भी खिलाती रही, ये भी खेलता रहा। फिर चुराकर भाग गई, बाहर भाग गई, हंसती हुई बाहर निकल गई थी, मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई थी। कमाल का इंसान है यार, लज्जत देने वाला। एक रात में पागल कर दिया उसने मुझे, एक ही रात में पागल कर दिया, दीवाना कर दिया है इसने मुझे। जितना मैं प्यार को तरसी थी, जितना मैं प्यार को बस तड़पी थी, तरसी थी, उससे बढ़कर दे दिया इसने, वो सारे ऑपरेशनों में लगे हुए थे, ये बस उसी के बारे में सोचती जा रही थी। ना रह सकी थी, वक्त से पहले ही बार घर लौट आई। उन सभी के आने से पहले घर लौट आई थी। और फिर चांद कब माफ करने वाला था, उसने मौका दिया तो इसने मौके का फायदा उठाया। खूब नशे में डूबे थे, ऐसे नशे में डूबे थे कि बस निकल ना सके, ना उसने छोड़ा ना इसने छोड़ा। मुकम्मल सुकून हासिल किया। तब नूर बोली थी, चांद कुछ भी हो, बस मुझे बनाओ अपनी, मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ, जैसे भी हो मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ।
मैं नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। जो सुकून तुमने दे दिया, जो सुकून दे दिया है मुझे, मैं बस नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे अंदर इस ऐसी जवानी है, ऐसी ताकत है कि मैं पागल हो गई हूं, पागल हो गई हूं। मैं हार गई हूं, तुम अभी भी वैसे वैसे के वैसे हो, वैसे के वैसे हो। हाँ यार नूर, मेरी हालत बहुत खराब है। कोई घर में नहीं है, कोई घर में नहीं है, तुम भी हिम्मत हार गई हो। अभी ये लफ्ज उसके मुंह में थे कि दरवाजा खटका था। नूर ने दरवाजा खोला तो सब आ गई थी अंदर, सब आ गई थी। लो लो जान, तुम्हारा काम हो गया, आ गई, तुम्हें संभालने वाली आ गई है। अब तुम जानो तो ये सबा जाने। बस समा भी जैसे पागल हो गई थी उसके लिए। उसने मिनटों लम्हों में बस वो हाल करना शुरू कर दिया, वो हाल दोनों ने करना शुरू कर दिया। क्या नूर देखती रही, जो कुछ होता नूर देखती जा रही थी। ऐसे लफ्जों में डूबे थे, ऐसे लफ्जों में डूबे थे कि दुनिया को बुला दिया ना, हर किसी को बुला दिया। ऐसे डूबे थे दोनों। फिर जब तसल्ली कर ली अपनी, उसकी भी तसल्ली हो गई थी, उसकी भी तसल्ली हो गई, तब छोड़ा जाके। पुरसकून हो गए थे दोनों, पुरसकून हो गए थे। तब ये जल्दी से नहाए धोए। नूर नहा चुकी थी और लंच की तैयारी करने लगा, दोपहर के खाने की तैयारी करने लगा था। तुम कैसे आ गई यार, नूर ने पूछ लिया। तुम्हें आता हुआ देख लिया था मैंने, तुम्हें आता हुआ देख लिया था, तो कैसे रह पाती, फिर कैसे रह पाती। मुझे पता था कि तुम जिस मकसद के लिए आई हो, तुम्हारा काम में जरा काम देने लगा था। तुम यूं बस, मैं तुम्हें देखती जा रही थी, देखती जा रही, तुम्हारी ऐसी हालत थी कि जैसे अभी बस कुछ ना कुछ करने वाली हो। हाँ यार ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ था। पता नहीं जाने क्या हो गया था, क्या हो गया मुझे। एक ही रात ने इसने बस पागल कर दिया है, एक ही रात ने इसने पागल कर दिया है। नूर तुम्हें पागल नहीं किया, मुझे भी पागल कर दिया है। तुमने तुम क्या, मैं पागल जिसने है इसके लिए मैं हुई हूं ना। एक बच्चे ने पागल कर दिया हमें। ऐसा नशा है यार इसके अंदर, ऐसा नशा है, ऐसी जवानी, ऐसा जिस्म। ओह, बस वो बातें करने लगे थे, वो ना खाने तैयार करता जा रहा था, खाने तैयार करता लगा जा रहा था। आज फिर उसने बिरयानी बना दी, फिर रोस मुर्ग तैयार कर दिए, टिक्का कबाब तैयार कर दिया उसने, टिक्का कबाब तैयार कर दिया, सभी कुछ तैयार कर दिया। और उनका इंतजार करने लगा था, निशा का, श्यामा का, सभी का इंतजार करने लगा था। वो भी 1-1:30 बजे आ गई थी, वो भी आ गई। इसने उसे इस तरीके से, उसी अंदाज में सभी को गले लगाकर, सभी को गले लगाकर प्यार करके अपने पास साल लपटाकर अंदर भेजा था। शेरू को गले लगा था, बिल्लू को गले लगा था। और वो चारों लड़कियां उनको दोनों को देखकर बस कमीनियों, कंजरियों, बगैर तो तुम का मक्का भाई, तुम का भाई, हम उधर तलाश करते ही हैं, तुम पता नहीं कब आई हो। अभी अभी तो तुम्हारे आगे आई हैं, 1 मिनट में अभी बस बैठी हैं, तुम आ गए पीछे से। नूर ने साफ झूठ बोल दिया था, साफ झूठ बोल दिया था। कुछ भी जार ना किया था, शेरू के ऊपर, बिल्लू के ऊपर कुछ भी नजार होने दिया था, साफ झूठ बोल दिया था। और वो भी मुस्कुरा कर रह गई थी, निशा भी मुस्कुरा कर रह गई थी।
और बिल्ली शेरों ने सभी को कहा कि बस कपड़े चेंज करो, आन के खाने खाओ, खाना खाओ, बस मैं तैयार कर देता, टेबल पर लगाने लगा हूँ। और सभी कपड़े चेंज करके आ गई थी। खाने का दौर चलने लगा था। फिर वही लस्सें, वही तारीफें होने लगी थी। कल से ज़्यादा लवाजमात थे। तब शेरू ने एक लफ्ज़ बोला था, यार चांद, एक बात करनी है यार तुमसे। यार जितने दिन हम तुम्हारे मेहमान हैं ना, हम मुझे लस्सी पिलाते रहो, बस लस्सी पिलाते रहो। तुम्हारी लस्सी का मैं आशिक हो गया हूँ। वो हंस दिया था और कहा था, ठीक है, अब लस्सी ही हर खाने के साथ लस्सी मिला करेगी, लस्सी मिला करेगी। मैं अभी गया तो अभी आया, अभी दही दही लेके आया तो सभी को लस्सी पिलाता हूँ। फिर ये कहकर बाहर निकला था और जल्दी वापस ले आया, वापस आ गया, बस लस्सी तैयार करने लगा था। इतनी ज़्यादा लस्सी तैयार कर दी कि बस जितनी पीते जा रहे थे पिलाता जा रहा था, पिलाते जा रहा था, हर किसी को पिलाई थी। वही लज्जत, वही सुकून मेरे को मिला था। पीते जा रहे थे, पीते जा रहे थे। और मुस्कुराता हुआ वो मुस्कुराता जा रहा था। तब बिल्लू ने अपने पास बुलाया, कहा, चांद बेटा मेरे पास आओ। पूरी रात मैं सो नहीं सका, पूरी रात मैं सो नहीं सका, तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूं। उसने चांद को अपने गले लगाते हुए कहा था, मुझे यार माफ कर दो, मुझे यार माफ कर दो। बहुत जुल्म किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, बहुत जुल्म किया था, तुम्हारी जान लेना चाहता था। मैं समझ बैठा था कि तुम भी दरिंदे हो, ऐसे दरिंदे हो जो औरतों को नोच खाते हैं। बेइंतहा औरतों को मरवाया है इन दरिंदों की, इन दरिंदों से। बड़ी लाशें देखी हैं, बड़ी मौतें देखी हैं। मैं तुम्हें गलत समझा था, गलत समझा था तुम, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो। माफ कर दो यार, मैं हाथ जोड़ता हूं। उसने निशा की तरफ देखा, निशा ने इशारा कर दिया और कहा, चांद हमने भी माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो। यह हमारा बड़ा पुराना ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है। ये भी माफ हमें करता रहा है, कई बार इसने हमें माफ किया है, तुम भी माफ कर दो इसको। उसने माफ कर दिया था, सभी कुछ माफ कर दिया था। लेकिन एक बात कही थी उसने, चाचू जो तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, जो मुझे मारना चाहा, वो तो मैं माफ कर दिया। लेकिन जो तुमने इनको थप्पड़ मारे थे, वो बस अभी तक मेरे आंखों के सामने गूंजते हैं। वो नक्शा तैयार रहता है, बस मेरी हालत बुरी हो जाती है। बिल्ली ने गहरी सांस ली। बस यार, उस वक्त जो हालत मेरी थी ना, जो हालत मेरी थी, यूं कंट्रोल से बाहर हो गया था, बहुत बार हो गया था कंट्रोल से। ये बस कहता था कि मुझे रोका क्यों गया है, मुझे रोका क्यों गया है। मैं जो करना चाहता था करने देते हैं मुझे। वो भी माफ कर दो यार, वो भी माफ कर दो। देखो तुम्हारी सारी बीवियों ने माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो। पर माफ कर दिया था उसने, माफ कर दिया था। और शेरू चाचू से कहा था, शेरू चाचू ये आपका अपना मेहमान घर है, आप इस घर में मेहमान नहीं है, आपका अपना घर में है, घर है। खूब रहो, मजे से रहो। मुझे मैं ऐसे ही हिदमत करूंगा, दिन रात हिदमत करूंगा। अच्छा लगता है मुझे हिदमत करते हुए। ये देखो इन औरतों को, मेरी इन बीवियों को देखो, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया इनको, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया।
हाँ देखा है यार, तुम्हारे एक ही रात में सभी कुछ पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर वो कुछ नहीं है, दरिंदों वाला रूप नहीं है। और जो मोहब्बतें तुमने दी हैं, जो प्यार तुमने दिया, जो हिदमत तुमने की है, ये कैसे बोल जाए, इस हिदमत को कैसे बोल जाए। नूर क्या ख्याल है, अब वापस जाना है कि नहीं? इधर ही रहना है, इधर ही रहना है शेरू, इधर ही रहना है मैंने। और सबा ने भी ऐसे रुखसत कह दिए थे, अब कहीं जाने वाले नहीं है, अब इसी घर में रहना है। और चांद से हिदमत करवानी है अपनी, चांद से हिदमत करवानी है। ये हमारी हिदमत करेगा, ये चारों लाडलियाँ नहीं है कि इनकी हिदमत करता रहे। हम भी लाडलियाँ हैं, हम भी लाडलियाँ हैं। तेरी ऐसी की तैसी बीवियाँ हैं हम इसकी। ये बसंत बल्कि इसने लफल बोला था, ये हमारे लाड देखेगा, हमारे लाड देखेगा। देखना, दिखा लिए तुमने जितने लाड दिखा लिए, अब मेहमान हैं हम इसकी, चांद के मेहमान हैं। क्यों चांद, लाड देखोगे ना हमारे, आंटी सभी के लाड देखूंगा, अंकल शेरू को भी लाड देखूंगा, बिल्लू को भी लाड देखूंगा, तुम्हारे भी लाड देखूंगा, सभी के लाड देखूंगा। इस बात में सभी हंस पड़े थे, सभी हंस पड़े थे। खाने के बाद चाय का दौर चला और फिर जिंदगी ऐसे ही चलने लगी थी। ये 6 की 6 औरतें, 6 की 6 औरतें चांद का निशाना बनती रहीं, चांद को बस अपने मुदहोशी में डुबोती हुई, ऐसा डुबोती कि बस कुछ ना पूछो, कुछ ना पूछो। इतना सुकून देती कि ये बस उनका सुकून बन जाता, वो इनका सुकून बन जाता। अब शेरू हॉस्पिटल बाद होना शुरू हो गया था, शेरू हॉस्पिटल बाद होना शुरू हो गया था। तीसरी मंजिल भी बेड के लगे थे, चौथी बेड लगे थे। ये सारे बेड बस बिल्लू के हॉस्पिटल से आते जा रहे थे, उसी हॉस्पिटल से आते जा रहे थे, इधर लगते जा रहे थे। और फहर महसूस करने लगी थी ये चारों औरतें, बिल्लू की बीवियां, उसकी शेरू की बीवी, उसकी चांद की बीवियां फहर महसूस करने लगी थी कि देखा कैसी किस्मत पाई है, कैसी किस्मत पाई। सभी उदास चेहरे, परेशान चेहरे, जो कभी बस मुस्कुराया करते थे, जो कभी मुस्कुराया करते थे, अपने अपनी परियों में डूबे हुए ये चेहरे आज कैसे निखरे हुए हैं, कैसे निखरे हुए हैं। किरण के चेहरे पर रौनक है, उसके नूर के चेहरे पर रौनक है, सबा के चेहरे पर रौनक है, बिल्लू के चेहरे पर रौनक है, शेरू के चेहरे पर रौनक है, हर किसी के चेहरे पर रौनक है, हर किसी के चेहरे पर रौनक है। और फिर ऐसा ही रोज हर रोज होने लगा था, ऐसा ही हर रोज होने लगा था। लेकिन कहते हैं वक्त का कुछ पता नहीं है, किसी भी वक्त कुछ कर सकता है, एक लम्हा कुछ भी कर सकता है। आज बस उस बूढ़े इंसान की, शेरू की मौत हो गई थी। वो सोया था जिंदा, सुबह ना उठ सका, सुबह जिंदा ना उठ सका, खत्म हो गया था। चीहो पुकार का सिलसिला शुरू हो गया था, हर तरह चीहो पुकार शुरू हो गई थी।
शेरू की मौत ने सभी को गमगीन कर दिया, वो सुरदा कर दिया। बिल्लू रो पड़ा था। बिल्लू का बेइंतहा पुराना साथी था, बेइंतहा पुराना साथी था। रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। शेरू यार क्या हो गया तुम्हें? क्यों छोड़ गए हो? मैं क्यों छोड़ गए हो? क्यों छोड़ गए हो? कितना सुकून मिलता जा रहा, कितना मिलता सुकून जब मिलता जा रहा था, क्यों उदास करके हो? क्यों परेशान करके हो? वो उससे लिपटा हुआ रोता जा रहा था, रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? आपने राय से जरूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।